वीडियो चाहिए ना आप वीडियो वीडियो साला चिल्ला देखना वीडियो चल रही है लोका लोका वीडियो देख लिया लोका वीडियो चलो हां रे नए युग का ये नवसृजन है नए भारत का, नए विश्व का। बड़ा विचित्र है ये खेल नवसृजन का। जो इस खेल को समझ जाए ब्रह्म ज्ञानी बन जाए, और जो न समझे वो मिट्टी में गिर जाए।
हर युग के परिवर्तन के साथ सृष्टि नवनिर्माण और नवसृजन की ओर आगे बढ़ती है और उस नवसृजन के लिए परमात्मा किसी मनुष्य को ही निमित्त बनाता है। মানুষ দেখে নাকি না সব দেখছে मैं आपका साक्षात्कार कराता हूँ नवसृजन के उन खूबसूरत क्षणों से। दादाजी, आपको ठंड नहीं लगती? बेटा, माँ गंगा की गोद में हमेशा सुकून ही मिलता है। मतलब आपको सच में ठंड नहीं लगती? आप झूठ बोल रहे हो ना, है ना? जानती बेटा, माँ गंगा के स्पर्श मात्र से सारे दुख सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो फिर ये ठंड क्या चीज है? माँ गंगा मोक्षदायिनी है। उनके त्याग के आगे सब कुछ छोटा है। त्याग? और ये मोक्षदायिनी? इसका मतलब क्या है? बेटा, मोक्षदायिनी मतलब जो मुक्ति देती है और त्याग मतलब सैक्रिफाइस। Sacrifice? यस सैक्रिफाइस। जानवी बेटा, अब मैं तुम्हें उनके त्याग की कहानी सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय था जब गंगा जी सभी देवी देवताओं के साथ स्वर्ग में निवास करती थी। संभवतः इसका उत्तर ब्रह्मा जी के पास हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। हमें क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, अगर हमने आपके ध्यान में बाधा डाली हो तो। पर मन में छाई कौतुकता मुझे आपके पास ले आए।
हम जानना चाहते हैं कि इस जगत में इतना तेजस्वी तपस्वी कौन है जिसके मंत्र उच्चार स्वर्ग तक सुनाई दे रहे हैं। देवी गंगा, ये मंत्रों से जो भूलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज रहा है, ये ध्वनि उस महापुरुष की है जो सदियों से तपस्यारत है। ये तेजस्वी तपस्वी है राजा भगीरथ। ये तप वो कपिल मुनि के श्राप से श्रापित अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। उनके पूर्वज रात का ढेर बनकर कपिल मुनि के आश्रम में हैं। परंतु ब्रह्मदेव, इस तप से उनके पूर्वजों का उद्धार किस प्रकार होगा? देवी गंगे, उनका उद्धार केवल आपके पावन जल से होगा। राजा भगीरथ आपको ही धरती पर लाने हेतु तपस्या कर रहे हैं और केवल आपके जल के स्पर्श मात्र से उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और धरती वासियों का कल्याण होगा। मां गंगे अपने धरती लोक जाने के बाद से कतई प्रसन्न नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा भागीरथ की तपस्या और तीव्र होती गई। वहीं मां गंगे के मन में चल रही उलझन भी बढ़ती गई और एक दिन अचानक स्वर्गलोक में राजा भागीरथ के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती। तभी वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और वे देवी गंगी से कहते हैं कि वो राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया है, जिसके फलस्वरूप देवी गंगे को स्वर्ग छोड़ धरती पर लोक कल्याण हेतु प्रस्थान करना होगा। परंतु अपना निवास छोड़ कहीं और स्थान लेना कठिन है, किंतु फिर भी इस कठिनाई को मन में लिए मां गंगे ब्रह्मदेव की आज्ञा का मान रखते हुए अपने पूरे वेग से भूलोक की ओर आगे बढ़े। देवी गंगे का वो विराट रूप संपूर्ण धरती का विनाश करने में सक्षम था। और उनको शांत करने का सामर्थ्य केवल एक ही देव में था। वो थे देवाधिदेव महादेव। महादेव ने देवी गंगे को उनके दिव्य कर्तव्यों का बोध करवाया, जिसके फलस्वरूप देवी गंगा शांत और वो अपने शीतल स्वरूप में धरती पर अवतरित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा के इस दिव्य अवतरण के बाद केवल भागीरथ के पूर्वज ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवासी का उद्धार हुआ। दादाजी, क्या गंगा में नहाने से सच में पाप धुल जाते हैं? क्या वो पाप हमारे शरीर पे लगे होते हैं? और कब तक गंगा माँ हमारे पाप धोते रहेंगी? संसार में कितना पाप बढ़ रहा है, लेकिन गंगा जी तो सिर्फ इंडिया में बहती है, तो बाकी संसार का उद्धार कैसे होगा? अरे बस 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 मेरी गुड़िया, एक साथ इतने सारे सवाल। हाँ? दादाजी बताओ ना प्लीज, प्लीज। जाने बेटा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। गंगा माँ के पावन जल से शरीर और भावना पवित्र तो हो जाती है, लेकिन मन में लगा पाप
ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगा में नहाकर ही डूबता है। अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के उस भगीरथ की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने परमात्मा की ज्ञान गंगा को इस धरती पर लाकर सभी मनुष्य आत्माओं को अतीत से पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य किया है। कौन दादाजी? पिताश्री ब्रह्मा सच्ची ज्ञान गंगा को धरती पर लाने वाले परमात्मा के साकार माध्यम है। उनका लौकिक नाम था लेखराज कृपलानी। उनका जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के हैदराबाद में एक साधारण सिंधी परिवार में अपनी कार्य कुशलता और कड़ी मेहनत से एक साधारण बालक से कलकत्ता में हीरे जवाहरातों के विख्यात व्यापारी बने। उनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण था। वो जितने कुशल व्यापारी थे उतने ही उनमें भक्तिभाव के संस्कार भी कूट कूट कर भरे हुए थे। वे विष्णु के परम भक्त थे। कैसी भी परिस्थिति हो वे नियमित पूजा सत्संग और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य किया करते थे। दादा लेखराज के सामान्य जीवन में एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन तब आया जब वे काशी के अपने प्रवास पर थे।
देवी ने इशारा किया। वो दिव्य ज्योति कौन थी प्रभु? अद्भुत। लगता है समय का काल चक्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आने वाला है। परमात्मा युग के महापरिवर्तन करने का इशारा कर रहे हैं। महापरिवर्तन प्रभु? दादा लेखराज को उस रात जो साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी अलग ही पटरी पर आ गई। उन्हें हीरे अब पत्थर दिखाई देने लगे। सब कुछ बहुत ही झूठा लग रहा है, पता नहीं क्यों। झूठा लग रहा है? दादा अभी अभी तो हमारा कारोबार तरक्की कर रहा है और आपके बिना मैं अकेला कैसे संभालूंगा? कोशिश करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। देखिए, मैं सिंध के लिए निकल रहा हूं। आपको उचित लगे वकील से कागजात बनवा लीजिएगा। जब आपने फैसला कर ही लिया तो ऐसा ही होगा। अपने अच्छे चल रहे जमानत के पूरे कारोबार को उन्होंने अपने भागीदार को सौंपा और फिर वो अपने वतन सिंध हैदराबाद में आए। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली छोटी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। आजकल बड़े विचित्र तार भेजने लग गए हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। पता नहीं दादा को क्या हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरा पर धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं।
शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा क्या हुआ आपको? ये आपकी आवाज को क्या हुआ? एक लाइट थी, एक माइट थी। तारों के बाहर एक अनोखी लाल प्रकाश की दुनिया थी, जहां एक महाज्योति से मेरा साक्षात्कार हुआ। अब मुझे परमात्मा के सत्य स्वरूप और उनके दिव्य कर्तव्यों का बोध हो चुका है। ईश्वरीय आदेश अनुसार इस नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए मुझे मेरा सर्वस्व समर्पण करना है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उस दिव्य अनुभूति के बाद राजा लेखराज निराकार परमात्मा शिव के ईश्वरीय ज्ञान देने का माध्यम बन चुके। स्वयं परमात्मा ने उन्हें इस नई सत्यों की दुनिया बनाने के निमित्त बनाया और उन्हें नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। माँ, ये बाबा जी को तो मैंने सपने में भी देखा था। कौन है ये? ये कैसा अद्भुत नजारा है। दादा तो दिखते ही नहीं, सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। धीरे धीरे ये सत्संग का समूह बड़ा होने लगा और इसी से स्थापना हुई ओम मंडली की। इसका मतलब दादा लेखराज भगवान बन गए। भगवान नहीं बेटे, भगवान का भाग्यशाली रथ भगवान द्वारा हो रहे सृष्टि के नव सृजन का माध्यम है। तुम सब विनाशी शरीर नहीं हो, परंतु एक ज्योति स्वरूप अविनाशी आत्मा हो। मैं तुम सब आत्माओं का पिता परमात्मा शिव, परम धाम निवासी हूं। तुम सब की पुकार सुन। मैं इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ हूं। आप सब अपना बुद्धि योग मुझसे जुड़े, जिससे आपके सारे पाप नष्ट होंगे। ओम शांति। कहाँ है दादा लेखराज?
क्या समस्या है? जी दादा। जी साधु महाराज, बाबा सत्संग करा रहे हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं नारियों से बात नहीं करता। कहाँ है तुम्हारा बाबा? तो कहता है ईश्वर का गुलामी नहीं है। ऐसा विचित्र ज्ञान देने वाला तुम्हारा बाबा कहाँ है? मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूँ। पूरा बुलाओ। लेकिन महाराज, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है और वह सब में विराजमान है, तो मुझ में भी होंगे ना? फिर आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? नारी ही स्वर्ग के द्वार खोलने की निमित्त बनी। परमात्मा की इस महाकाव्य को शिरोधार्य करके पिता श्री ब्रह्मा ने ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी संपत्ति माताओं और बहनों के नाम कर दी। मैं लेखराज खूबचंद कृपलानी अपने पूरे होशावास में अपना सारा धन, चल अचल संपत्ति माताओं और बहनों की कमेटी को समर्पित करता हूँ, ताकि ये सब ईश्वरी कार्य में सफल हो सके। जाएगा तो ब्रह्मा बाबा लोक कल्याण में जुड़े। वहां दूसरी ओर रूढ़िवादी लोगों का विरोध बढ़ने लगा। ईश्वरीय ज्ञान के परम सत्य को शायद रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज स्वीकार नहीं करता। कई बार समाज द्वारा ओम मंडली के सदस्यों को सत्संग में जाने से रोका गया। कई बार समाज ने उनके विचारों का तिरस्कार किया, परंतु स्वयं परमात्मा द्वारा शुरू किए गए इस नवसृजन के कार्य को भला कौन रोक सकता है? मेरे मीठे मीठे सीखी नदी बच्चों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के कारण ही मनुष्य आत्माएं पतित बनी है ना? पवित्रता की धारणा ही सदा तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करती रहेगी। राजयोग के अभ्यास से ही तुम इन विकारों से मुक्ति पा सकोगे। तुम्हारी वजह से हमारे घर में हमारी पसंद का खाना बनना तक बंद हो गया है। हमारे बच्चे सारा दिन यही आगे पड़े रहते हैं। नहीं चलेगा, अपनी तो बचा नहीं चलेगा। मेरे बच्चों को इस तरफ देखो। ये परमात्मा शिक्षा का केंद्र है। यहाँ बच्चे ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। आप हमें ज्ञान अमृत पीने से नहीं रोक सकते। विरोधियों द्वारा ब्रह्मा बाबा को जान से मारने के भी प्रयास हुए,
मैं नृत्य करने जा रहा था बाबा। मैं आपको मारने आया। मुझे क्षमा करो बाबा, मुझे क्षमा करो। उठो बच्चे, उठो उठो। प्रायश्चित के आंसू बाप को धो देते हैं। जाओ बच्चे, आज से अपना जीवन दूसरों को सुख देने में लगा। सही मायने में जीवन जीने का अर्थ ही नहीं है। जाओ बच्चे। ओम शांति। आप सब बैठ जाइए। बाबा के तेज के आगे कोई नहीं टिक सकता। क्या हुआ अंदर? अरे बाबा को मारा कि नहीं? अरे क्या हुआ? अरे बोलना। इसको भी भर्ती पड़ा दी। फिर एक वक्त आया जब विरोधियों के बड़े काफिले ने सत्संग भवन में आग लगाई। के सभी सदस्य बच गए, लेकिन वो नजारा बहुत ही भयानक था। इन सभी विरोध के सामने ना ब्रह्मा बाबा ने कभी घुटने टेके और ना ही कभी ब्रह्मा वंश।
दुखियों का दुख मिटाने वाली शक्तियां हो, विश्व कल्याणी हो, विश्व का भला तुमसे ही होगा। शिव परमात्मा के कमंडल से निकली इस ज्ञान गंगा को भारत से ही संपूर्ण विश्व में प्रवाहित